नमस्कार साथियों, मैं तपन देशमुख आपका हमारी एमपीजीके पे 50 लेक्चर की सीरीज में स्वागत करता हूं। यह हमारे 50 लेक्चर्स की सीरीज का छठा लेक्चर है और इसमें इसमें भी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के बारे में और जानेंगे जो नदियां हमारी पिछले लेक्चर में छूट गई थी उन नदियों के बारे में। हम ये देखेंगे कि कौन सी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, उनका मुहाना क्या है, वह कितने किलोमीटर की यात्रा करती हैं। हम यह भी जानेंगे कि उनके ऊपर कौन कौन से बांध निर्मित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जो है मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के बारे में। हम इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे सोन नदी से। तो देखते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम नर्मदा और जोहिला की तरह अमरकंटक से ही होता है और सोन कुंड से इसका उद्गम होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके अन्य नाम सुवर्णा, नंदा, सोनपार्की, सोहन और हिरण्यवद है। ये महत्वपूर्ण नाम है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिरण्यवद नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि सोन नदी को हिरण्यवद नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो रिहंद नदी, जोहिला नदी, कन्हार नदी, नॉर्थ कोयल नदी, गोपद नदी और छोटी महानदी इसकी सहायक नदियां हैं। यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आप ध्यान रखिएगा कि गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। यमुना के बाद फिर आता है सोन नदी का स्थान। सोन नदी पे एक महत्वपूर्ण ब्रिज भी निर्मित है जिसका नाम कोलिवर ब्रिज है और यह आरा और पटना को जोड़ता है। आपको ध्यान होगा गांधी फिल्म का मशहूर सीन, तो वो यही फिल्माया गया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए परीक्षा में कि गांधी फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो रिचर्ड एटनबरो है वो गांधी फिल्म के निर्देशक थे। इनके ही भाई थे डेविड एटनबरो, जिन्होंने बाघ के ऊपर एक फिल्म की शूटिंग करी थी नेशनल ज्योग्राफिक के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा रिचर्ड एटनबरो और डेविड एटनबरो भाई हैं। एक प्राणियों पर फिल्म बनाते हैं और एक फीचर फिल्म्स का फिल्मांकन करते हैं। अब बात करते हैं सोन नदी पे महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में। तो सोन नदी पे बाणसागर डैम बना हुआ है जो शहडोल में स्थित है। 1956 के समय इस परियोजना को डिम्बा परियोजना के नाम से जाना जाता था, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर बाणसागर परियोजना कर दिया गया। इस परियोजना का उद्घाटन माफी चाहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा 14 मई 1978 में किया गया था और इसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सन 2006 में किया गया। इस नदी पे एक और महत्वपूर्ण बांध है जिसे रिहंद बांध या गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा कि यूपी के प्रथम प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। इसके बाद तीसरी परियोजना है इस नदी के ऊपर, जो है इंद्रपुरी डैम, जो बिहार में स्थित है। और मध्य प्रदेश में इस नदी पर सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है, जो सीधी और शहडोल के बीच में है। तो आप ये भी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा कि सोन घड़ियाल सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो ये सीधी जिले और शहडोल जिले के मध्य स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं सोन नदी के संबंध में जो आपको ध्यान रखनी है। अगर सोन नदी की लंबाई की बात करें तो लगभग ये 748 किलोमीटर है, जिसमें यह 500 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है और 82 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है और 202 किलोमीटर बिहार में बहती है। और दीनापुर की पहाड़ियों में यह इस गंगा से मिल जाती है, मतलब इसका मुहाना जो है वो दीनापुर पटना में गंगा है और यह गंगा की सहायक नदी है, इसलिए उससे मिल जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सोन नदी के बारे में आपको ध्यान रखनी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इन्हें आप अवश्य याद कर लीजिएगा क्योंकि सोन बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। यह उत्तर की ओर बहने के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यह सब बातें सोन नदी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा के बारे में। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अब हम इस नक्शे के माध्यम से समझ लेते हैं। आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि नर्मदा का उद्गम जो है यहाँ से हो रहा है, अनूपपुर से, अमरकंटक से नर्मदा कुंड से इसका इसका उद्गम हुआ है। फिर यह अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर और फिर यहाँ रायसेन, रायसेन के बाद होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद सीहोर, फिर हरदा, फिर आप देखेंगे देवास, ये जो इलाका है देवास का, देवास, देवास के बाद खंडवा, फिर खरगोन, फिर धार, ये धार का इलाका है, फिर बड़वानी और अलीराजपुर होती हुई ये गुजरात में
गुजरात होते हुए, भरूच होते हुए फिर ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो कुल मिला के नर्मदा मध्य प्रदेश में 15 जिलों से गुजरती है। नर्मदा के अन्य नामों की बात की जाए तो नर्मदा को शिवपुत्री, रेवा, नमादास भी कहा जाता है। ये कुछ प्रमुख बातें हैं नर्मदा नदी के बारे में। अगर हम बात करें परियोजनाओं के विषय में कि नर्मदा नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखेगी माटियारी परियोजना। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेंगी ये तवा परियोजना। तवा परियोजना के बाद यहाँ आप देख सकते हैं इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध खंडवा में है। यहाँ आप देख सकते हैं ओमकारेश्वर बांध। यहाँ आपको दिख रहा होगा ओमकारेश्वर बांध। यहाँ आप जोबट अगर चले तो यहाँ आप देखेंगे कि हथनी नदी इसकी सहायक नदी है। और ये यहाँ पे मान परियोजना है। मान परियोजना के बाद ये सर्वाधिक विवादित बांध भारत का। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया और हक की बात करी विस्थापितों के। और फिर ये आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अगर हम नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बैंक पे इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हथनी नदी है, नर्मदा की सहायक नदी। फिर हथनी के बाद तेंदोनी नदी है, फिर ओरसंग नदी है, फिर उरी नदी है और यहीं पे मान नदी है। ये मान नदी आपको यहाँ दिख रही होगी, ये मान नदी है। फिर कोलार नदी है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, कोलार नदी। फिर बारना है, बारना नदी यहाँ आपको दिख रही है। फिर आप देखेंगे कि बारना के बाद प्रमुख तेंदोनी नदी है और फिर यहाँ हिरण नदी है, पर बहुत छोटा है तो आपको शायद क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। अगर हम नर्मदा के लेफ्ट बैंक की बात करें और नदियों की बात करें तो बुरनेर नदी है यहाँ पे। बुरनेर के बाद बंजर है, फिर शेर है। फिर आपको यहाँ शक्कर दिख रही होगी, यहाँ शक्कर नदी है। फिर दूधी है, फिर तवा है, तवा आपको यहाँ दिख रही होगी, तवा नदी। ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। फिर आगे गंजल नदी है, पर इसमें मुझे गंजल दिखाई नहीं दे रही। फिर छोटी तवा है, फिर कुंडी है, फिर गोई नदी है, यहाँ आपको कहीं गोई नदी दिखाई देगी। और फिर गोई नदी के बाद अगर बात करें सहायक नदियों की तो फिर करजन नदी है। इस तरह से ये मैंने आपको प्रमुख 19 सहायक नदियां बताई नर्मदा की। कुल मिला के 40 के लगभग नदियां हैं जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ये नक्शा मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे कोई नंबर भेज दीजिएगा या मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा और आपको व्हाट्सएप पे पूरा नक्शा दे दूंगा। आप इसको जूम करके आप एक एक परियोजना देख सकते हैं, आप एक एक सहायक नदी देख सकते हैं, आपको एक एक जिले की जानकारी मिल जाएगी। तो ये नर्मदा के बारे में कुछ मोटी मोटी महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ आप खंबाती खाड़ी भी देख सकते हैं इस नक्शे में। तो मैं आपको लगभग पूरी जानकारी शेयर कर दूंगा नर्मदा नदी से संबंधित, और ये नक्शा भी आपको शेयर कर दूंगा। अगर नर्मदा किनारे बसे प्रमुख शहरों की बात की जाए तो मैं आपको प्रमुख शहरों के नाम बता देता हूँ जो नर्मदा के किनारे बसे हुए हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जबलपुर। जबलपुर की अगर हम बात करें तो फिर है महेश्वर। महेश्वर यही कहीं है, ये महेश्वर है। महेश्वर के बाद ओमकारेश्वर, आपको ओमकारेश्वर यहाँ मिल जाएगा। फिर इसके बाद है बड़वानी। बड़वानी यहाँ स्थित है, ये बड़वानी, बड़वानी शहर। बड़वानी के बाद फिर हम बात करें तो मंडला। मंडला यहाँ कहीं स्थित है, मंडला, ये रहा मंडला। मंडला के बाद महेश्वर, माफी चाहूंगा, कसरावद, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, बड़वा और अमरकंटक तो आप जानते ही हैं। ये कुछ प्रमुख शहर है जो आपको ध्यान रखना है जो नर्मदा नदी के समीप बसे हुए हैं। नर्मदा नदी के बाद अब हम बात कर लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्तई गांव से हुआ है। इसके अन्य नाम पयोशनी, तापी, सूर्यपुत्री और सुरसुता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको यह नाम याद होना चाहिए। यह नाम अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें ताप्ती की सहायक नदियों के बारे में तो पूर्णा, गिरना, गोमई, पंजारा, अनेर, अमरावती, बुरई, बोरी, बघूर और अंबोरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और यह नदी मिट्टी के टापू बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार चंबल में बीहड़ बनते हैं उसी प्रकार इस नदी में मिट्टी के टापू बनते हैं। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और यह सतपुड़ा और अजंता के पर्वतों के बीच में बहती है। जिस प्रकार नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच में बहती है उसी प्रकार तापी नदी सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहती है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी परीक्षा में कि किन दो शैल समूहों के बीच में तापी नदी बहती है, तो आपको ये ध्यान रखना है।
अब हम देख लेते हैं इस लेक्चर की आखिरी नदी वेनगंगा के बारे में, जिसे वेनगंगा, वेनगंगा, वेणगंगा भी कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति होती है मुंद्रा गांव से, जो सिवनी में स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं थेल नदी, थंवर नदी, बाघ नदी, चुलबन नदी, गरवी नदी और खोबरागढ़ी, खटनी नदी। ये इसके लेफ्ट बैंक की नदियां हैं। अगर इसके राइट बैंक की नदियों की बात की जाए तो हिरी नदी, चंदन नदी, बावनथरी नदी, कान्हन नदी और मूल नदी इसके राइट में है। अगर इस नदी पे प्रमुख बांधों की बात की जाए तो इस पे संजय सरोवर बांध है, भीमगढ़ भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध। फिर इसके ऊपर एक धूती बांध है, और फिर राजीव सागर बांध है बावनथरी में, बावनथरी नदी जो इसकी सहायक नदी है उसके ऊपर। तो ये आपको महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ जो ध्यान रखनी है। और यह नदी वर्धा में, जब वर्धा नदी से मिलती है तो इसे प्राणहिता कहा जाता है। इस नदी पे एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल है जो गंगुलधारा वाटरफॉल है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं वेनगंगा नदी के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। और अगर अगर आप जानना चाहें कि इसकी लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में, तो इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में लगभग 500 कुछ 24 किलोमीटर है। और यह वेनगंगा नदी है, तो आप ध्यान रखिएगा। हमने देखा मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, हमने जाना 2 लेक्चर नर्मदा, चंबल, ताप्ती, कालीसिंध, क्षिप्रा, पार्वती, कूनो, कुंवारी नदी, वर्धा नदी, सिंध आदि के बारे में, टोन्स के बारे में हमने जाना। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी सिद्ध होगी आपके लिए और आपको परीक्षा की तैयारी में मदद करेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।